ये सुनाएंगे गंगा भवानी के पौराणिक की कहानी बताती है जब सारा संसार तीन लोगों में बटा और बसा हुआ था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। उन्हें लगा कि अगर सर का प्रभाव बढ़ा तो उनका इतना सा नहीं मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सदर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक चल रहा है। कुत्ती सन्यासी, अपना अश्व तो हम ऐसे ही दे सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी को से तुम सब हो जाओगे। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आग न खोली तो अभी तेरा दंती सर तेरे घर से अलग करता हूँ। घोड़ा छोड़। उधर सदर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की रोटी की आवश्यकता है। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसन नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त हुए जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की संज्ञा है गंगा। विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। गाड़ी था राजा बलि, पर गंगा था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने किया है शुरू। बावन अंगुल का कोना बढ़कर पहुंचे जहां था धूप। सारे दरबारी मौनी ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसे कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौनी ब्राह्मण ने भूमि मापनी शुरू की तो जैसे
भूचाल ही आ गया। ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पल जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस जलामृत को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। बलि, अब बता, तीसरा पक्का हूँ। मैं जान गया हूँ, आप ब्राह्मण हैं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा जन्म मेरे सर पर रखिए रामदेव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का काम, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवर्य, गंगा है अभी अमृत, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु नाभी जब इसका बुलावा आएगा सब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्कों के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधन ही तो दिखाना और रात ही चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए और 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को छीनते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया
कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साल, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक बलिदान अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंग देती है। लगे गंगा के कायम सदियों से ये पुरवकार, हर मंद का ये शहर है दारोमदार। हम गिरत है रसिया के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार।